नमस्कार दोस्त, हम आपको बताना चाहेंगे सिस्टम से पहले हम क्या थे। दोस्त, हम कभी किराना का दुकान चलाया करते थे। कुछ दिन के बाद हमारे बड़े भैया मिस्टर अंजनी कुमार झा जी, जो हमारे मेंटर हैं, अपलाइन हैं, चाहूंगा सबसे पहले सर के लिए एक जोरदार ताली। थैंक यू। वो डॉक्टर मंजुला के यहां कंपाउंडरी का काम किया करते थे और एक लेबोरेटरी पैथोलॉजिकल लैब खोले और हमको उसमें रख दिया। एमएलटी का कोर्स करने के बाद दोस्त वो उस काम को हम करने लगे। हमारे बाबूजी का एक बात हमको बहुत अच्छा लगा और हम आपको फिर बता दें दोस्त, अपने लाइफ में आज तक हम जो भी काम किए मन से किए। जो भी काम किए, पढ़ाई नहीं करना है, बिल्कुल मन से नहीं करना है, नहीं करना है। कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं। जिस काम को हमको नहीं करना है मतलब नहीं करना है, करना है मतलब करना है। दुनिया का कोई ताकत फिर उस काम में अरंगा नहीं लगा सकता, रोक नहीं सकता। दोस्त, हमको उस काम को करना है। दोस्त, जो गुरुजी हमको सिखाए कि भेन को बांध के कैसे ब्लड लिया जा सकता है, मात्र 3 महीना काम करने के बाद मैंने उनको सिखाया बिना बांध के ब्लड कैसे लिया जा सकता है। मन से काम किए। बात आगे बढ़ी। दोस्त, एक बात था, पढ़ने में तेज कभी से थे नहीं, एक शौक था, बड़ा आदमी बनना है, पैसा वाला बनना है। एक शौक मेरे दिमाग में बचपन से था। उस जांच घर से कुछ होना जाना था नहीं। आपको जान के अच्छा लगेगा दोस्त, महीने का 350 रुपया कमा रहा था। 350। थोड़ा सा बात आगे बढ़ी, वही अंजनी भैया फिर बोले कि तुम गिट्टी का काम करो। हम बोले चलिए ठीक है। कर्पूरी ग्राम रैक पॉइंट पे हम गिट्टी का काम करने लगे। उस काम को भी मन से किए। 8 साल उस काम को किए। थोड़ा बहुत पूंजी लेके काम को स्टार्ट किए थे, बाद में अपना गाड़ी घोड़ा सब बना लिए। लेकिन दोस्त, एक बात मेरे दिमाग में आ रहा था, यार हम जो काम करते हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, वो कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। और खुद काम करके कोई आज तक बड़ा बना नहीं, हम भी नहीं बन सकते और हमको बड़ा बनना है। मेरे दिमाग में आया, हम जो काम करते हैं पूरे दिन बैठ के, अगर उसी जगह किसी मुंशी को रख दें, महीने का देते हैं उसको 3000 रुपया, हम तो फ्री हो गए। अगर वो मुंशी वहां नहीं रहा, अगर वही काम को हम किए, मेरा इनकम कितना? 3000। और बार-बार बता रहे हैं दोस्त, हमको बड़ा आदमी बनना था, तो उस 3000 हमको गवारा नहीं हो रहा था, पच नहीं रहा था। हम चाह रहे थे ऐसा कोई ऑप्शन मिले, ऐसा कोई मौका मिले, उसका ऐसा ऑपरेशन करे बिना टाका दिए फिट हो जाए वो। कुछ ऐसा थैंक यू, कुछ ऐसा मौका नहीं मिल रहा था। वो रात हमको याद है, रात का 11 बज रहा था। अंजनी भैया का कॉल गया, अजीत कुमार झा कहां हो? बोले भैया घर पे है। देख, समस्तीपुर में एक बहुत बढ़िया आइटम आया है, बहुत बढ़िया चीज है, मात्र 250 रुपए का टिकट है, अगर तुम चाहो तो आके देख सकता है। हम सोच लिए कि भैया हमको फिर न कहीं व्यवस्था लगाइए रहे, फंसाइए दिए, कोई ना कोई नेटवर्किंग है। सीधा दिमाग में आया कि यार बड़े भैया हैं और पैसा देके टिकट कटा के क्या हो सकता है? ऑर्केस्ट्रा भी फ्री मिलता है, थिएटर ही हो सकता है। और बड़े भैया हैं तो थिएटर तो पैसा लगा के दिखाएंगे नहीं। कुछ ना कुछ इसी तरह का बात था। हम उनसे पूछे भैया ऐसा है क्या? बोले तुम आके देख लो, समझ में आ जाएगा। हम बोले चलिए ठीक है। लेकिन मेरे दिमाग में आ गया बात वही होगा। बहुत ज्यादा शुभचिंतक रहे हमारे, बात वही होगा। दोस्त, सुबह में 8 बजे हमको कॉल किए, हम टिकट ले लिए हैं, तुम आ रहा है ना? हम बोले पक्का। कितना देर में? हम बोले 1 घंटा में। 9 बजे फिर कॉल किए, तुम आ रहा है ना? हम बोले पक्का। कितना देर में? 1 घंटा में। फिर 10 बजे कॉल किए, तुम आ रहा है ना? हम बोले पक्का। कितना देर में? 1 घंटा में। इतना बार कॉल करने लगे,
अगर उस समय भी प्रेम से सिर्फ पूछा करते तो शायद अजीत कुमार झा उस फंक्शन को देखने नहीं जाता दोस्त। लेकिन उस समय हमको ये डांट दिए, तुमको आना है, तुम है कहां? बोले कर्पूरी ग्राम में, जल्दी आओ। कोई बात बचती नहीं दोस्त। अगर भगवान माता पिता के बाद अगर हम किसी का इज्जत करते हैं तो वही शख्स है, वही शख्स है। हम वहां पहुंचे, वहां देखे उस समय सतीश सर गोल्ड शायद बन रहे थे, सबको कंधा पे उठा उठा के ले जा रहा था, माला फूल चढ़ा रहा था। कुछ समझ में नहीं आया, मोटा दिमाग था, कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन बाद में वो दिन था 2 जनवरी 2014 दोस्त, तो हमारे जिंदगी का टर्निंग डे रहा। धन्यवाद देते हैं ऊपर वाले का, मेरा मुंडी उस दिन हाँ में हिला, ना में ना हिला और मैंने सेप्स ऑफ बिजनेस को ज्वाइन कर गया दोस्त। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, सिक्योर लाइफ में आने के बाद क्या सब मेरे साथ हुआ, जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे दोस्त? सिक्योर लाइफ आने के बाद उस दिन से 2 जनवरी से आज तक मेरे साथ कोई परेशानी ही नहीं आया, कोई परेशानी आज तक नहीं आया। हम आपको पहले बता चुके हैं कि हम जो भी काम करते हैं मन से करते हैं, वरना करते ही नहीं। इस काम को ही मन से किए दोस्त। इस काम को हम 14 महीना मन से किए और 14 महीना मन से काम करने के बाद हुंडई कंपनी का टॉप मॉडल क्रेटा 14,20,000 का खरीदा दोस्त, 14 महीना काम करके। कुछ दिन के बाद यहां से 5 स्टार होटल घूमने का मौका मिला। कितनी बार हवाई जहाज चढ़ने का मौका मिला याद नहीं। कितनी बार लग्जरियस 5 स्टार 7 स्टार होटल का ट्रिप लेने का मौका मिला याद नहीं दोस्त। सेफ शॉप में आने के बाद थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है मेरे में, जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है दोस्त। जो लड़का कभी 300-400 रुपए का शर्ट पहना करता था, हद मार के 500 रुपए का शर्ट हो जाए तो लगता था बड़ी बात है। आज इस लड़का के पास अगर टी शर्ट भी होता है तो 2,500 से ज्यादा का। थोड़ा सा परिवर्तन। कभी जींस खरीदा करते थे दोस्त 600, 700, 800, हद मार के 900 रुपए का। आज मेरे पास एक भी ऐसा जींस नहीं जो सबसे कम कीमत का है, उसका कीमत कम से कम 4,000 रुपया दोस्त। थोड़ा सा परिवर्तन। शादी हुई, ससुराल में एक घड़ी मिला गोल्डन कलर का टाइटन का, बड़ी खुश हुए। अच्छी घड़ी थी, कीमत उसका 1,800 रुपए था। सेफ शॉप में कुछ दिन काम करने के बाद मैंने यहां से घड़ी खरीदी, उसका कीमत 13,500 रुपया था। लेकिन 2.5 साल इस बिजनेस को करने के बाद दोस्त कलाई वही है, सिर्फ घड़ी का रेंज बदल गया। जानना चाहेंगे? कलाई यही है। इस कलाई में जो घड़ी दोस्त, इसका कुल कीमत 1,40,300 रुपया है। थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा सा परिवर्तन। मेरे जिंदगी में यही थोड़ा सा परिवर्तन दोस्त। जिस समय सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद कुछ दिन काम करने के बाद अरे टेस्टी मनी में जाने का मौका मिलता था, बोला करते थे मेरा नाम ये है, मैंने अभी यहां से अभी तक कमाया इतने 1,000 रुपया। कुछ दिन काम करने के बाद मैंने बताना स्टार्ट किया कि हमने महीने का कमाया इतना रुपया। उससे भी कुछ दिन समय आगे बढ़ा, मैंने बताया सप्ताह का मैं कमाता हूं इतना। उससे भी समय बढ़ा, बताने लगा मैं रोज का इतना कमाता हूं। लेकिन दोस्त आपको जान के अच्छा लगेगा, कल से यही लड़का आपको बताने वाला है कि घंटा का कितना कमाता है, घंटा का कितना कमाता है। थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा सा परिवर्तन दोस्त। इस बिजनेस में आने के बाद एक बात मेरे समझ में आई, एक बात, दुनिया का ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं कि इतना जल्दी इतना अधिक मान सम्मान और इतना अधिक रुपया पैसा दे दे। दुनिया का कोई प्लेटफॉर्म नहीं। लेकिन इसके लिए एक छोटा सा काम करना पड़ता है, जो हमने किया है दोस्त। यहां ढेरों डायमंड्स बन रहे थे, हम आया करते थे, सुना करते थे उनसे दोस्त। हमने यहां से 12 बजे रात तक काम किया, मैंने 1 बजे तक का काम किया। सुन के कुछ अटपटा सा लग रहा था, भाई 1 बजे रात तक आदमी कैसे काम कर सकता है। लेकिन दोस्त मैं भी आपको बता दूं, एक घर में रहते हुए मैं अपने बच्चा के मुंह से पापा शब्द सुना हुआ मेरा 1.5 महीना हो जाता था। 1.5 महीना।
मीन्स घर कभी 12 बजे पहुंचे, कभी 1 बजे पहुंचे, कभी 12:30 बजे पहुंचे। पहुंचने का कोई लिमिट नहीं, लेकिन जाने का लिमिट था 6 बजे घर से निकल जाना। करते 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 दोस्त, आज आपको अच्छा लगेगा, आप अपने आप पे गर्व महसूस करेंगे। आपके ही बीच का लड़का हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड बनाया, 1000 दिन में डायमंड का रिकॉर्ड बनाया दोस्त, आपके ही बीच का। लेकिन इस काम को करने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, थोड़ा सा परेशानी होगा आपको। खासकर जो आपके अपने होंगे वो आपका विरोध करेंगे, वो आपको काम नहीं करने देंगे, खुद करेंगे नहीं, आपको भी करने देंगे नहीं। जब आप उनके पास जाएंगे इस प्लान को लेके, भाई वो तो आपको शुरू से लास्ट तक देखता है, हाँ या ना। जब आप उनके पास जाएंगे प्लान देने के लिए, जब ही बताएंगे भाई 8,000 लगाओ कमा सकता है 8 लाख, तो पहले आपको नीचे से ऊपर तक ठीक से देखेंगे, यार बिहार में तो बंद हो गया, इसको मिल कहां से गया। सोचेगा या नहीं, सोचेगा या नहीं, सोचता है। लेकिन दोस्त अपना क्या होता है जानना चाहेंगे? हम आपको अपनी बात बताऊं, हम अपनी बात बताऊं दोस्त। अभी आप उनको देखे होंगे, हमारे जीजाजी हैं, बचपन में हमको पढ़ाए हुए भी हैं, बहुत मानते हैं हमको, दिल से प्यार करते हैं। कोई अपने बच्चा को जितना प्यार करता है वो हमसे उतना प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं हमको। क्या हुआ कि जब उनके पास हम कभी इस प्लान को लेके जा रहे थे, उनको लग रहा था फिर आ गया है। जब उनके घर पे हम जाया करते थे, कोशिश करते कि थोड़ा सा स्कूल से लेट से अगर मालूम चल जाए अजीत कुमार झा आया है तो, कोशिश करते थे। मास्टर साहब है भाई, कोई मास्टर साहब हो तो बुरा मत मानिएगा, मास्टर साहब का एक स्वभाव होता है दूसरों को समझाना, समझना चाहते नहीं, परेशानी वही होता है। उनके साथ एक और परेशानी है, वो मास्टर नहीं हेड मास्टर है। दोस्त, जब इस काम को हम करने लगे, मेरा कभी विरोध नहीं किए, वो सपोर्ट ही किए, लेकिन हमको बोल रहे थे कि आप हमको ज्वाइन करने के लिए मत कहिए। दोस्त, जब मेरा इनकम महीने का 1000 रुपया था तब भी हम उनको बताया करते थे, जब महीने का 1 लाख रुपया हुआ तब भी बताया करते थे, जब सप्ताह का 1 लाख रुपया हुआ तब भी बताया करते थे। एक मजे की बात बताऊं, एक मजे की बात बताऊं, साला आज भी ज्वाइन नहीं है। अपना अगर सबसे ज्यादा अगर कोई विरोध करेगा वो आपका अपना होगा, लेकिन हम लोग वहां पर गलती कर जाते हैं। गलती ये करते हैं कि हम लोग आपस का रिश्तेदारी फाइन ट्यूनिंग खराब कर लेते हैं। करना चाहिए? करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हम लोग आपस का फाइन ट्यूनिंग खराब कर लेते हैं, उनसे रिश्तेदारी में थोड़ा सा दरार जाता है कि हम कहने के ज्वाइन नहीं कैसे किए। नहीं दोस्त, लक्ष्मी कितने बहन मालूम है आपको? कितने बहन है? 2, एक लक्ष्मी दूसरा दरिद्रा। अगर आपके परिवार का फाइन ट्यूनिंग बहुत बढ़िया है, आपके घर में लक्ष्मी आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके परिवार का फाइन ट्यूनिंग अच्छा नहीं है, आपके घर में दरिद्र आने से कोई नहीं रोक सकता। आना दोस्त, इसको हम एक उदाहरण के रूप में आपको बताएं, उदाहरण के रूप में बताएं। देखिए, अगर आप लोग खाने पे बैठते हैं, अगर आपकी मैडम खाना परोस के जाती है, अगर खाने में बाल बाल आ जाता है, आप उस टाइम क्या करते हैं? आप खाने पर बैठते हैं, आपकी मैडम खाना देके जाती है, अगर खाने में बाल बाल आ जाए तो उस टाइम आप क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं, थाली फेंकते, लो तुम ही खाओ, गुस्साते हैं, गुस्साते हैं। दोस्त, अगर वही बाल हमारी मैडम का, अगर वही बाल मेरे थाली में आज, आप जानना चाहेंगे हम क्या करते हैं? जानना चाहेंगे? बड़ी प्यार से बुलाते, इधर आ, बैठ, हल्का सा सहलाते हैं, तेरी जुल्फे भी क्या गजब ढाती है। हल्का सा सहला के, तेरी जुल्फे भी क्या गजब ढाती है, कभी चावल दाल सब्जी तो कभी रोटी में नजर आती। दोस्त, आपके गुस्सा करने का मतलब क्या? आपके गुस्साने का मतलब क्या? आप भी यही साबित करना चाहते हैं कि खाने में बाल बाल न आया करे। और मेरे कहने का मतलब क्या?
मेरे भी कहने का वही मतलब है कि मेरे भी खाने में बाल बाल तरीका बदल गया ना। मेरे परिवार का फाइन ट्यूनिंग अच्छा है। आप खुद देख लीजिए, लक्ष्मी है या दरिद्रा। लक्ष्मी है दोस्त। एक बात अजीत कुमार साहब गारंटी से आपको बता दे, आप दुनिया का कोई काम कर लीजिए, कोई काम कर लीजिए, जो आदमी इस काम में सफल नहीं हुआ ना, वो दुनिया के किसी काम में सफल नहीं हो सकता दोस्त, कहीं नहीं। सिर्फ इसलिए कि बाहर की दुनिया में आप जहां जो काम करते हैं वो सिर्फ आप करते हैं, और यहां कुछ दिन काम करने के बाद जो काम आप नहीं भी करते हैं फिर भी आपके लिए काम होता है। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है, या नहीं है, या नहीं? दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं। हम लोग सोचते हैं कि क्यों इस काम को करें, मेरे स्टेटस का नहीं है, मेरे लायक नहीं है। जैसे हमारे बाबूजी आपको बताए, पढ़ने में बहुत कमजोर रहे दोस्त। हम आपको बता दें, अपने विद्यार्थी जीवन में पढ़ने में हम इतने तेज स्टूडेंट रहे हैं, सबसे पीछे वाला बेंच मेरे लिए खाली होता था, किसी का मजाल नहीं कि उस पर जाके कोई बैठ जाए। क्या फर्क पड़ता है? हम कम पढ़े लिखे हैं, क्या फर्क पड़ता है? हमको अंग्रेजी समझ में नहीं आता है, क्या फर्क पड़ता है? हमको हिंदी बोलने नहीं आता, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। आज अगर सेफ शॉप मेरे जिंदगी में नहीं होता, हम उसी ट्रैक्टर के ड्राइवर के साथ, ट्रक के ड्राइवर के साथ, गिट्टी मंडी के लेबर के साथ मेरा दिन कटते रहता, हा या ना? हा या ना? कटते रहता। लेकिन पढ़ाई में क्या थे पता नहीं, समझ में क्या आया पता नहीं, अंग्रेजी नहीं आया कोई बात नहीं। बाबूजी से बहुत मार खाए हुए अंग्रेजी के लिए, बहुत मारे हुए हैं, फिर भी आज तक समझ में नहीं आया, अभी भी समझ में नहीं आता है। क्या फर्क पड़ता है? एक बात बताइए, आज डायमंड का रिकॉग्निशन हुआ मेरा मर्जी। एक बहुत अच्छा इंग्लिशमैन, इंग्लिश बोलने वाले को लेफ्ट में रख सकते हैं, है या ना? एक बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलने वाले इंग्लिशमैन को राइट में रख सकते हैं, है या ना? लेफ्ट राइट करना तो सर ने सिखा ही दिया है, एक लेफ्ट एक राइट। सामने वाला अंग्रेजी में क्या कहता है तुम हमको हिंदी में समझाओ, और हम तुमको हिंदी में क्या कहते हैं साले को अंग्रेजी में समझाओ। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं दोस्त। अभी भी जब आप मार्केट में निकलेंगे लोग बोलेगा दुनिया का हर चीज पैसा नहीं है। सही बात है, दुनिया का हर चीज पैसा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास पैसा है दुनिया का हर काम आसान कर सकते हैं, आप हर काम आसान कर सकते हैं। एक छोटा सा बात हम आपको बता दूं दोस्त, हमारा अभी आप दोनों बेटा को देखें, दोनों बेटा को देखें, उस समय एक था, 26,000 रुपया खर्च कर चुके उस पर, आवा नहीं आया। हम बड़ी खुश हुआ करते थे, पिट्ठी ठोकते थे, कोई बात नहीं बेटा तेरा बाप ही कौन पढ़ के कलेक्टर बन गया। दिल की बात बता दूं, 26,000 रुपया खर्च करने के बाद मेरा बेटा अवा नहीं सीखा। रीजन हमको पता था वो क्यों नहीं पढ़ रहा। ऐसा रीजन था, ना अपनी मैडम से बैठ के बात कर सकते थे, ना अपने भैया से बात कर सकते थे, ना अपने बाबूजी से बात कर सकते थे। कोई बाप मां नहीं चाहेगा मेरा बेटा 2 नंबर का काम करे, इनकम घर में लावे, कोई चाहेगा नहीं। कोई लड़की चाहेगी हमारे हस्बैंड 2 नंबर का काम करें और वो उसी पैसा हमको दिया करे, कोई चाहेगी नहीं। हमको पता था दोस्त, हम गिट्टी का काम किया करते थे, और गिट्टी का काम कुछ इस तरह का काम है, हम कुछ भी ईमानदारी कर ले कि जब फीता नापने के लिए चढ़ते हैं तो थोड़ा सा हाथ तो इधर उधर हो ही जाता है। हमको पता था वो क्यों नहीं पढ़ रहा है, हम उसको 2 नंबर पैसे से पढ़ाना चाह रहे थे, नहीं पढ़ा। थैंक यू। लेकिन दोस्त हमको उस समय लगता था कि हम ईमानदारी का पैसा कमा रहे हैं, लेकिन सेफ शॉप में आके समझ में आया कि ईमानदारी नहीं, महा ईमानदारी का पैसा कमा रहे हैं। जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे दोस्त? उस समय औवा तक नहीं आया इसको, जब हम गिट्टी का काम कर रहे थे। सेफ शॉप में काम करने के बाद 10% पहले भारत सरकार को दे देते हैं टैक्स, है या ना? देते हैं।
महा ईमानदारी का पैसा कमाते हैं, मेहनती हम शुरू से हैं। आज हमारा दो बेटा है, और आज बड़ा वाला तो छोड़िए, आज मेरा छोटा वाला बेटा मेरे लैपटॉप में 250 गाना है, उसको बोलिए बेटा फलाना गाना बजाओ, एक बार उसी गाना को क्लिक करता है, समझदार हो गया। इसका सारा का सारा श्रेय सेफ शॉप को जाता है। आज उसी की वजह से हमारे परिवार में इतना खुशी है, हमारा बच्चा पढ़ रहा है और हम भी संतुष्ट हैं दोस्त, सिर्फ सेफ शॉप। मार्केट में निकलते लोग बोलते हैं हम इस काम को क्यों करें। लास्ट में मात्र 5 मिनट हम आपके साथ हैं, मात्र 5 मिनट हम आपके साथ हैं। हम आप छोटा छोटा भी अगर मीटिंग हुआ करता है, कभी मेरा ग्रुप मीटिंग भी हुआ करता है, हम एक बात जरूर बोलते हैं और उस बात को बोलने से हम यहां भी नहीं चूकेंगे। आप जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे दोस्त, हम लोग को वजह नहीं मिलता काम करने का, हम इस काम को क्यों करें, वजह नहीं मिलता दोस्त। हम आपको आज एक ऐसा बात बताएंगे, हो सकता है कल से आपको एक वजह मिल जाए काम करने का और आप मन से काम करने लगेंगे। यहां दरभंगा से कितने लोग हैं? एक जोरदार ताली दरभंगा वाले के लिए। दोस्त हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो बात दरभंगा का है, इसीलिए हम पूछे दरभंगा वाले कितने हैं। दरभंगा में एक रवि कुमार जी हैं, हमारे बीच में हैं। अभी हमको एक जगह प्लान देने के लिए ले गए, उस शख्स का नाम था रमन कुमार झा। दरभंगा वाले को मालूम है? मालूम है? मालूम है। जब उनके पास हम प्लान देने के लिए गए थे, पहले उनके परिवार के बारे में आपको बता दें। रमन कुमार झा जी 2 भाई, एक खुद रमन कुमार झा सीए थे पेशे से, छोटा वाला एक था जो कुछ करता नहीं। 3 बहन, 2 बहन का शादी हो गया, 1 बहन अनमैरिड थी। फिर से सुन लीजिए, रमन कुमार झा जी के पिताजी पहले से नहीं है, घर में एक बूढ़ी माँ, एक खुद रमन कुमार झा सीए, एक छोटा भाई जो कुछ करता नहीं, 3 बहन, 2 बहन का शादी हो गया, 1 अनमैरिड। रमन कुमार झा जी के पास जब प्लान लेके जाया करते थे, अगर कोई आदमी महीने का 1.5 लाख 2 लाख रुपया कमा रहा है, अगर उसको समझाते हैं भाई 1 लेफ्ट 1 राइट 1000, समझ में आएगा? उनके भी समझ में नहीं आ रहा था। रवि जी के बहुत जबरदस्ती करने के बाद रमन कुमार झा जी ज्वाइन तो कर गए, लेकिन एक बात बोले कि रवि देख, ये बिजनेस मेरे स्टेटस का नहीं है, हम किसी को बोलने वाले नहीं है, किसी को बोलेंगे नहीं। रवि जी बोले कि चलिए कोई बात नहीं भैया, आप ज्वाइन करिए, किसी को नहीं बोलिएगा। दोस्त वो ज्वाइन कर गए। रवि जी उनके एक तरफ जिधर लोग काम करता है अपने करते चले गए। रमन कुमार झा जी आज तक किसी को बताए नहीं। वो एक दिन था, रमन कुमार झा जी अपने छोटी वाली बहन का शादी समस्तीपुर जिला के मुड़ियारो गांव में शादी सेट करके वापस आ रहे थे। सेट हो गया था, तिलक करके वापस हो रहे थे। समस्तीपुर से दरभंगा के बीच में बिशनपुर एक पुलिस चेक पोस्ट है, जहां पुलिस उनको हाथ दी। रात का टाइम था, रमन कुमार झा जी बाइक से थे, ब्रेक लिए, पीछे से ट्रक था, स्पॉट। दोस्त हम आपको बता दें, ये वो एक समय वो था जो महीने का वो 1.5 लाख 2 लाख रुपया कमा रहे थे। एक आज का समय है, विश्वास करिए, ठीक से सुबह शाम खाना भी नहीं बनता, नहीं बनता है। अगर ये बात रमन कुमार झा जी के समझ में उस टाइम आ गया होता, जिधर से रवि जी काम कर रहे थे कुछ लोग हैं, अगर 2-4 लोगों को भी अगर ज्वाइन करा के छोड़ देते, दोस्त एक बात की पूरी गारंटी, कम से कम खाने का दिक्कत तो नहीं आता, नहीं आता। उस दिन मेरे समझ में आया कि यार इस काम को करना चाहिए और मन से करना चाहिए, और उसी दिन से हम मन से करने लगे। दोस्त श्याम सुंदर जी का नाम कितने लोग सुने? सारे लोग सुने। आज श्याम सुंदर जी के घर में ऐसा, उनकी मैडम सुषमा जी, आज उनके घर में ऐसा कौन सा खुशी है जो उनके घर में नहीं है सिवाय श्याम सुंदर जी को छोड़ के? ऐसा कोई खुशी है जो उनके घर में नहीं है? हर खुशी है। दोस्त अगर आज श्याम सुंदर जी सेफ शॉप में ज्वाइन नहीं होते, आज वो नहीं मरते, तय था मरते। वो टीचर थे, अगर सेफ शॉप में नहीं होते, अगर टीचर होते, क्या होता आज? वही होता,
सुबह शाम खाने पे दिक्कत होता, उनकी मैडम रोड पे आती, सबके आगे हाथ फैलाती, हाँ या ना? बात समझ में आई, एक वजह मिला काम करने का, दिन रात एक कर दिया दोस्त, और सेफ शॉप में ज्वाइन करके दिन रात एक करके काम किया। 2.5 साल में डायमंड बना और अपने परिवार को इतना सिक्योरिटी दिया। अगर यह अजीत कुमार झा आज के डेट में दुनिया में ना भी रहे, उसकी मैडम को किसी के आगे जाने का जरूरत नहीं, किसी के आगे हाथ फैलाने का जरूरत नहीं। अगर किसी को कोई जरूरत है, हमारी मैडम उसको कोऑपरेट कर सकती है दोस्त। उसके पास अगर कोई जाए, उसको वो मदद कर सकती है। ये पावर हमको सिक्योर लाइफ दिया। यही एक छोटा सा बात है, कुछ लोग जल्दी समझते हैं, कुछ लोग लेट से समझते हैं। भाई समझिए, अगर आप टीचर हैं तो आप हैं, अगर कोई डॉक्टर है तो वो है, अगर कोई वकील है तो वो है, अगर कोई सीए है तो वो है। ऐसे आपको कोई वकील साहब मिले क्या, भाई हम 10 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं, वो अपने मित्र को बोले तू 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए मेरा कचहरी संभाल दो, मेरा कोर्ट संभाल दो? कोई मिला क्या? कोई टीचर है, अगर वो 10 दिन के लिए कहीं जा रहा है, कोई आपको दूसरा ऐसा कोई टीचर मिला जो अपने दोस्त को बोले भाई हम 10 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं, तो मेरे बदले मेरा स्कूल संभाल दो? ऐसा होता क्या? नहीं। छोटा सा बात है। यही कुछ लोग जल्दी समझते हैं कि भाई आज आप महीने का 50,000, 40,000, 60,000 कमा रहे हैं, बहुत खुश हैं, रहना भी चाहिए, बहुत खुश हैं। कभी आप सोचे कि आखिर मेरे बाद मेरे इस बच्चा का क्या, मेरे इस मैडम का क्या? दोस्त कल क्या होगा शायद किसी को पता नहीं। पता है क्या? किसी को पता नहीं। यही एक छोटा सा बात है। सेफ शॉप में काम करने के बाद जब आप कुछ दिन काम करते हैं, कुछ दिन जब आप काम करते हैं, कुछ दिन के बाद जिस काम को आप नहीं भी करते हैं, इनकम आपके घर में बरोबर आता है। आप रहे ना रहे, कहीं रहे, काम करें नहीं करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकम टकाटक आता दोस्त। सेफ शॉप, सेफ शॉप। दोस्त हम आपको आज एक होमवर्क दें, एक होमवर्क दें, कर सकते हैं दोस्तों? आज रात में जब आप घर जाएंगे, जब आपकी मैडम गहरा नींद में सो जाए, जब आपका बच्चा गहरा नींद में सो जाए, शॉल हटा के उस मैडम का मुंह, उस बच्चा का मुंह घड़ी के साथ 3 मिनट देखना है। जब आपकी मैडम गहरा नींद में सो जाए, जब आपका बच्चा गहरा नींद में सो जाए, शॉल हटा के उस मैडम का मुंह, उस बच्चा का मुंह घड़ी के साथ 3 मिनट देखना है। मैं आपको दावे से बता सकता हूं दोस्त, इस हॉल में बैठा एक भी ऐसा पत्थर दिल इंसान नहीं होगा जिसके आंख से आंसू ना आ जाए। एक भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके आंख से आंसू ना आ जाए। अब आप सोचते होंगे आंसू क्यों आएगा? मालूम नहीं क्यों रो पड़ेंगे आप दोस्त। जब उस समय उस 3 मिनट के दरमियान आपके दिमाग में तरह तरह का सवाल आएगा, तरह तरह का ख्यालात आएंगे उस 3 मिनट में। यार ये अगर मैडम हमारी चैन से सोई है, किस पर? आज अगर ये बच्चा मेरा चैन से सोया है, किस पर? गारंटी इस बात का है, कभी आप लोग ऐसा टेस्ट किए नहीं होंगे दोस्त। आज रात में जाके आप इस काम को जरूर करिए। मैं आपको दावे से बता दूं, आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्त, कल से आपको काम करने का वजह मिल जाएगा और आप मन से काम करने लगेंगे। दोस्त आज तक मैंने क्या काम किया नहीं काम किया हमको नहीं मालूम। इससे पहले 2.5 साल में मैंने क्या किया नहीं किया हमको कुछ नहीं मालूम। काम मेरा आज से स्टार्ट होता है। एक जवाबदेही जो सर लोगों ने हमें दी, आज से मेरा काम स्टार्ट होता है। इस हॉल में बैठा हुआ मैं गारंटी इस बात का, अगर कोई आदमी करने को तैयार है, अजीत कुमार झा हर एक आदमी को चुन चुन के डायमंड बनाएगा दोस्त, चुन चुन के डायमंड बनाएगा, चुन चुन के डायमंड बनाएगा। आज से मेरा काम स्टार्ट होता है। तैयार हैं आप लोग? थैंक यू दोस्त। अभी तक जितने भी रिकॉग्निशन जो भी भाई मेरे लिए, सबको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। जो भी आगे लेने वाले हैं उन्हें भी मैं दिल से धन्यवाद बधाई देता हूं। और आप लोग से फिर एक बात कह दूं भाई, अगर हम यहां तक आज आए, आप लोग का बहुत बड़ा श्रेय
दिल से मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूं, दिल से। अगर आप लोग करना चाहें, अगर कोई 1000 दिन में किया है दोस्त, आप 900 दिन में कर सकते हैं। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, लेकिन चाहूंगा एक बात, आप सब करना चाहेंगे? एक बार खड़ा होंगे अपने जगह पे, बोल सकते हैं हम जो बोलेंगे? हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं रुकेंगे। थैंक यू दोस्त, विश ऑल द बेस्ट एंड गुड टाइम ऑन।